स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार इंटर साइंस कॉलेज से। आज है हम लोगों का वीडियो नंबर 3 चैप्टर 1 का क्लास 11 के लिए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें जो कंप्यूटर था उसमें क्या क्या पार्ट्स रहेगा। एक इनपुट यूनिट रहेगा, एक आउटपुट यूनिट रहेगा, एक प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा और एक मेन मेमोरी रहेगा, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स था फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट और मेन मेमोरी के थोड़ा सा आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो बेसिक डायग्राम था कि किसी कंप्यूटर्स में क्या क्या रहता है वो हम लोग पिछला नोट्स में आप देख सकते हैं। आज देखते हैं इनपुट यूनिट। देखिए, कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें एक इनपुट यूनिट कम से कम रहेगा। मतलब इनपुट देना है हमको, अपना डेटा को उसके अंदर फीड करना है, उसके अंदर डालना है, तो आखिर वो सिस्टम कैसे लेगा। तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा ये भी एक तरह का है, बारकोड रीडर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि जिस भी डिवाइस से हम अपना डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा मेरा जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, अब इसमें से हमको किसी डेटा को डालना है। डेटा मतलब किसी इमेज को डालना है, किसी टेक्स्ट को लिखना है। तो यहाँ लिखने के मतलब ये नहीं कि मॉनिटर पे आप लिख दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए, और वो डिवाइस क्या कहला रहा है? मेरा इनपुट डिवाइस। अब जो सबसे कॉमन यूज़ होता है, मतलब जो कॉमनली यूज्ड होता है, सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो है मेरा कीबोर्ड। ये कौन सा हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड किससे जुड़ा हुआ रहेगा? ये जो कैबिनेट है, जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं, और ये मेरा क्या है? मॉनिटर। ये है मेरा कीबोर्ड। इधर चाहे तो हम प्रिंटर या स्पीकर्स लगा सकते हैं। ये मेरा प्रिंटर हो जा रहा है। दिस इज आवर प्रिंटर। और भी डिवाइसेस रह सकता है, जैसे स्पीकर्स हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सब क्या हो गया? मेरा आउटपुट। इनपुट पहले हम लोग देखते हैं। इनपुट का काम क्या है कि यहाँ पे जो है कीज दिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ए। अब यहाँ से आप ए प्रेस करते हैं तो ये इस वायर के थ्रू इससे क्या गया? एक सिग्नल गया, बाइनरी कोड गया। वो कोड किस में जाएगा? इस कंप्यूटर में। और तो ये जो कन्वर्ट करके दे रहा है वो मेरा कौन दे रहा है? कीबोर्ड दे रहा है। तो कीबोर्ड मेरा इनपुट यूनिट्स के अंदर आएगा। डेफिनेशन क्या कहता है? इनपुट यूनिट्स हम किसको कह रहे हैं? दिस यूनिट इज यूज्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर का जो डेटा है उसको कंप्यूटर में डालने के लिए यूज किया जा रहा है। डेटा कुछ भी था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स था, जैसे इसको हमको कंप्यूटर में डालना है तो ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो इसका हम इमेज खींच के डाल सकते हैं। तो इमेज भी जो क्लिक करेंगे वो किसी डिजिटल कैमरा से या मोबाइल के कैमरा से हम लोग शूट करेंगे और उसको फिर हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? कंप्यूटर में करेंगे। सेम फंडा यहाँ पे है कि हम जो डेटा, जो हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालना चाह रहे हैं वो किस तरह से डलाना है। तो उसके लिए अलग अलग तरह का इनपुट यूनिट्स है। इनपुट यूनिट करता क्या है? ये कन्वर्ट करता है डेटा इनटू बाइनरी कोड। जो भी मेरा जानकारी है, ABCD है, 1 2 3 4 है, प्लस माइनस है, जो भी आप बटन की से दबाते हैं वो क्या किया जा रहा है? बाइनरी कोड में, मतलब 101010 जो होता है बाइनरी कोड, इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। आगे पढ़िएगा आप लोग कि कंप्यूटर जो है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, या मशीन लैंग्वेज जो है वो मेरा बाइनरी है, जो कि कहलाता है 1-0 का भाषा। हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो है डेसिमल, मतलब 0 से लेके कहाँ तक यूज़ करते हैं? 9 तक। लेकिन जो कंप्यूटर जो समझेगा वो समझता है सिर्फ 0 और 1 को, बाइनरी लैंग्वेज को। तो जो भी डेटा है मेरा उसको बाइनरी फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? इनपुट यूनिट करेगा। और इनपुट यूनिट्स के अंदर ढेर सारा इनपुट डिवाइसेस है। देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस का नाम।
कौन कौन सा डिवाइसेस है। देखिए जब आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए, आपको दे देगा कि इसमें से कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है, तो कैसे पहचानिएगा कि वो इनपुट है कि नहीं। इनपुट डिवाइसेस कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर आ जाता है मेरा कौन सा, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी कह सकते हैं, इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइसेस है। दूसरा स्कैनर, स्कैनर देखे होंगे, जैसे हमको ये पेज को कंप्यूटर में डालना है तो इसको हम स्कैन करेंगे, स्कैनर फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है, उस पर इसको रख देंगे, इसका ये इमेज क्लिक कर देगा और उसको सिस्टम में डाल देगा, तो वो स्कैनर है। जेरोक्स मशीन देखे होंगे सब जगह, फोटोस्टेट मशीन जो रहता है वो स्कैनर हो गया। तीसरा है माइक्रोफोन, या जिसको हम लोग माइक भी कहते हैं। माइक का काम क्या है कि ये मेरे ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल में, जो कि मशीन के फॉर्म में। ये एक माइक है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द माइक। ये सिग्नल को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, मेरा आवाज को कैप्चर कर रहा है और वो वीडियो को कह सकते हैं उसमें मर्ज कर रहा है। तो माइक्रोफोन आपके फोन में भी है, लैपटॉप के अंदर भी इनबिल्ट रहता है। तो इसका काम क्या है, मेरे आवाज को वो सिस्टम तक ले जाना। चौथा है बार कोड रीडर। बारकोड रीडर आप देखे होंगे कभी दुकान या शॉपिंग दुकान में, देखिएगा एक गन टाइप का रहेगा जिससे किसी बारकोड को वो रीड करता है। कोड मतलब जो बारकोड देखिएगा इस तरह से लाइंस दिया हुआ रहता है, जिसको नंबर्स कुछ रहता है, तो वो बारकोड स्कैनर हो गया, जिसका यूज किया जाता है बारकोड को रीड करने के लिए। तो ये बारकोड जो रीडर होता है वो भी किसके अंदर आता है, इनपुट यूनिट्स में। डिजिटल कैमरा, जो कैमरा यूज करते हैं हम लोग, डिजिटल कैमरा, ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस जब आता है तो सीधा सा ये सोचिए कि उस डिवाइस से हम क्या करते हैं, उससे हम डेटा कंप्यूटर से हम लाते हैं या उसके अंदर डाल रहे हैं। अगर हम अपना डेटा को कंप्यूटर में उससे इनपुट दे रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो और भी है, लिस्ट काफी लंबा है, आप दुकान में जाइएगा वहां आपको ढेर सारा इनपुट डिवाइसेस दिखेगा, जिसको जैसा जरूरत होगा वैसा यूज करता है। ये सब कुछ कॉमन यूज है, जैसे कीबोर्ड सब में देखिएगा, माउस सभी में देखिएगा। बाकी किसी को मन है तो स्कैनर रखेगा, किसी को मन है माइक्रोफोन रखेगा, ये डिपेंड करता है आपका जरूरत कैसा है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो ये था मेरा इनपुट डिवाइस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका दूसरा नाम क्या है, सीपीयू। ये काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसी कंप्यूटर सिस्टम का। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए सीपीयू देखने में किस प्रकार का होगा, वो ये एक तरह का माइक्रोचिप होता है, ठीक है। अब इसमें ये इंटेल i3, i5, i7 जो भी कंपनी का हो, पेंटियम सीरीज का है, किसी भी कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर रह सकता है। तो जो सीपीयू है, जितना भी कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग वाला काम है, जैसे हम लोग का दिमाग रहता है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, सही गलत का फैसला देते हैं, तो कंप्यूटर का भी जो दिमाग हुआ वो कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम लोग सीपीयू कह रहे हैं। इसमें दो पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो दो पार्ट है। इट हैज मेनली टू कंपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि दो ही पार्ट्स है, मेनली दो कंपोनेंट्स है। बाकी इसके अंदर तो और भी रजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स है, बाकी ढेर सारा चीज है, ठीक है। अभी सिर्फ मेन दो पार्ट्स कौन कौन सा डिवाइड किया गया है, एक हो गया मेरा ALU और दूसरा हो गया है CU। जो CPU है इसका दो मेजर कंपोनेंट्स हो गया, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये कौन सा है, कंट्रोल यूनिट।
दो पार्ट है, ALU और CU। जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, उसको दो मेजर कंपोनेंट्स उसका है या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? एक ALU और दूसरा CU। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है ALU का, कि जितना भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब मेरा कौन सा ऑपरेशन कहलाया? अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये सब, जोड़ घटाव गुना भागा। और दूसरा जो है लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि लॉजिकल में अंदर आएगा ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, फिर कौन सा है डबल इक्वल्स टू, ये सब कौन सा कहला रहा है? लॉजिकल। तो ध्यान रखिए जो ALU था अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? जोड़ घटाव गुना भागा वाला और ग्रेटर दैन लेस दैन वाला। जो दूसरा पार्ट है इसका, ध्यान रखिएगा, ये दोनों काम कौन देख रहा था? ALU। CU जो है कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है? ये देखेगा कि जब ढेर सारा काम या ढेर सारा प्रोसेस एक साथ आ रहा है, तब उसमें से पहले हम किसको करवाएं? इनपुट डिवाइस कब एक्टिव हो, आउटपुट डिवाइस कब एक्टिव। जो कंट्रोल यूनिट है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करना मतलब जो सिग्नल्स है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा कब आएगा, कौन कब जाएगा, प्रोसेसिंग उसका दिमाग नहीं लगाना है, उसको जोड़ घटाव नहीं करना, लेकिन हाँ पहले किसका काम होगा, पहले कौन सा डेटा आया, पहले प्रिंट आउट होगा, पहले इनपुट लेंगे, पहले आउटपुट होगा, ये सब चीज़ों को कौन देखेगा? CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल एंड गाइड्स द, कह सकते हैं, फ्लो ऑफ all data and information। ये क्या कर रहा है? It controls and guides, ये कंट्रोल कर रहा है और गाइड कर रहा है कि कौन सा सिग्नल या कौन सा काम मेरा पहले होगा, कौन सा काम मेरा बाद में होगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है? आपका CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। ये सेकेंड पार्ट था मेरा। CPU के अंदर CPU को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ALU और CU। तीसरा यूनिट है, कह सकते हैं, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? ये जो मेरा आउटपुट आ रहा है बाइनरी में, उसको ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इट कन्वर्ट, कह सकते हैं, बाइनरी सिग्नल्स इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग आवाज़ को सुन सकते हैं, इमेजेस को देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये जो आउटपुट मिल रहा है हमको, वो किस प्रकार का मिलना चाहिए? तो जो सबसे कॉमन यूज्ड है या सबसे जो पॉपुलर है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन सा है। जैसे कि मॉनिटर है। मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज्ड, लगभग हर कंप्यूटर में आपको मॉनिटर दिखेगा। वो टच स्क्रीन हो, LCD हो, LED हो, मोटा स्क्रीन हो, 10 इंच का हो, 15 इंच का हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। उसमें एक स्क्रीन होना चाहिए जिस पे हम देख सकें। तो एक तो मॉनिटर हो गया, दूसरा प्रिंटर है। प्रिंटर भी क्या है? मेरा आउटपुट डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, जिस पे भी हमको आउटपुट मिल रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देगा, मतलब उस पे हमको जानकारी मिल रहा है, तो वो सब डिवाइसेस क्या कहलाएगा? आउटपुट। जैसे मॉनिटर है, इस पे हमको डिस्प्ले दिखता है। प्रिंटर है, इस पे हम पेज में प्रिंट आउट लेते हैं। स्पीकर हो सकता है,
स्पीकर भी क्या है, आउटपुट है, इस पर हम साउंड सुनते हैं। साउंड कैसे सुनिएगा, और कंप्यूटर में नहीं रहेगा स्पीकर तो आप आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। आपके फ़ोन में भी स्पीकर है जिसमें गाना सुनते हैं, रिंगटोन बजता है तो उसका स्पीकर है। तो हर जगह पे ये स्पीकर्स जरूरी नहीं है, एसेंशियल चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पीकर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। स्पीकर का काम जब हम आवाज़ के साथ करते हैं, हमको ऑडियो सुनना रहता है, तब आपको स्पीकर लगाना मस्ट हो जाएगा। प्लॉटर्स भी है। प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर जैसे जो बड़ा बड़ा मैप देखते हैं आप, प्रिंट आउट होता है, तो वैसे प्रिंटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉटर्स। तो आउटपुट डिवाइसेस भी ढेर सारा है। तो आपको डिस्टिंग्विश या पहचानना पड़ेगा या जानना चाहिए कि कौन कौन सा डिवाइसेस आपका इनपुट होगा और कौन कौन सा आपका आउटपुट होगा। तो पहचानने का सबसे आसान, आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि वो डिवाइस किस लिए यूज़ किया जा रहा है, और फिर आप उससे आराम से पहचान सकते हैं कि वो इनपुट यूनिट है या आउटपुट यूनिट है। जैसे चलिए कोई डिवाइसेस लिख देते हैं। सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, बारकोड रीडर। अब इसमें से कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस है और कौन कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, इससे हम क्या करते हैं, सिग्नल को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, तो ये मेरा किसके अंदर आएगा, इनपुट डिवाइस हो गया ये। स्कैनर स्कैन करता है, मतलब जो मेरा पेजेस है, इमेजेस है, उसको वो किस में डाल रहा है, कंप्यूटर में डाल रहा है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, इनपुट डिवाइस के अंदर। मॉनिटर, इस पे हमको डिस्प्ले पे रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, आउटपुट डिवाइस है ये। प्रिंटर, ये भी क्या है आपका, आउटपुट, प्रिंट आउट मिल रहा है हम लोगों को, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, आउटपुट मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर किसको बता रहे थे, जिसपे हम बड़ा बड़ा मैप्स वगैरह को प्रिंट आउट लेते हैं। और आ गया बारकोड रीडर, ये है मेरा इनपुट डिवाइस।